अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम सी लैंग्वेज में यूज़ करके प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों, द कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स। यानी कंडीशनल ऑपरेटर्स का जो सेकंड नेम है वो टर्नरी ऑपरेटर्स है। यानी हम कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, द सी प्रोग्रामिंग conditional operator returns the statement depends upon the given expression result। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो जो हमारे पास आउटपुट आएगा, जब हम सी लैंग्वेज को सी प्रोग्रामिंग में कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट पे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी 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 एक्सप्रेशन कौन सी आएगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी एक्सप्रेशन कौन सी आएगी। ये आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे जब हम इस कंडीशन ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब हम कंडीशनल ऑपरेटर्स के सिंटैक्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर्स का सिंटैक्स मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम कंडीशन को लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन डालेंगे, उसके बाद हम एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद दो डॉट डाल के हम एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर आपने जो कंडीशन है आपकी, वो अगर कंडीशन ट्रू है यानी आपकी कंडीशन सही है, तो आपकी कौन सी एक्सप्रेशन प्रिंट होगी या आउटपुट में आपकी कौन सी एक्सप्रेशन आएगी? आउटपुट में आपकी एक्सप्रेशन 1 आएगी। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, जो कंडीशन आप लिख रहे हो वो फॉल्स है, तो जो आपकी आउटपुट में एक्सप्रेशन आएगी वो एक्सप्रेशन 2 आएगी। आपकी आउटपुट में एक्सप्रेशन ट्रू आएगी, सॉरी, आपके आउटपुट में एक्सप्रेशन फॉल्स आएगी। इसका मतलब ये है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी कौन सी एक्सप्रेशन आउटपुट में आएगी? आपकी एक्सप्रेशन 1 आउटपुट में आएगी। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी एक्सप्रेशन आपकी एक्सप्रेशन 2 आउटपुट में आएगी। यानी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी एक्सप्रेशन 2 आउटपुट में आएगी। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे जब हम प्रोग्राम बनाने की तरफ जाएंगे। तो अब हम प्रोग्राम बनाने की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखी हुई है और कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया हुआ है। अब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और उसी सेंटेंस को यूज़ करूंगा जो हम अभी देख के आए हैं कंडीशन ऑपरेटर का। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो मैंने इन कीवर्ड यूज़ किया और 2 वेरिएबल लिए ए और बी।
मैंने इन कीवर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो मैंने वेरिएबल लिए हैं ए और बी उसमें मैंने इंटीजर स्टोर करा है, इसलिए मैंने। और सी लैंग्वेज में अगर आप किसी भी वेरिएबल में इंटीजर स्टोर कराओगे तो आपको कीवर्ड इट लेना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं वो फॉर्म लिखता हूँ, वो सिंटैक्स लिखता हूँ जो हम पीछे देख के आए हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन की और एक कंडीशन दी, मैं लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और ये कंडीशन मैंने फॉल्स लिखी है। अब मैं दो एक्सप्रेशन लिखूँगा और देखूँगा मेरी कौन सी एक्सप्रेशन आउटपुट में आती है। दोस्तों यहाँ मैंने लिखा है कि अगर मैंने जो कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन बी, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो आप जो है मुझे आउटपुट में एक्सप्रेशन वन दो, यानी ट्रू जो मैंने लिखा है वो दो। और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो जो मैंने लिखा है फॉल्स वो आउटपुट में मुझे प्रिंट करा के दो। तो मुझे आउटपुट में ट्रू प्रिंट दो जो मैंने प्रिंट होने की लिखा है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मुझे आउटपुट में जो मैंने यहाँ प्रिंट कर किया है ट्रू वो दो। और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मुझे आउटपुट में जो मैंने यहाँ प्रिंट फॉल्स कराया है वो दो। तो अब देखते हैं मुझे ट्रू देते हैं या फॉल्स। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट आया फॉल्स। आउटपुट मेरा फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि जो मैंने कंडीशन दी थी वो मेरी कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए मेरे पास जो मेरा आउटपुट आया वो एक्सप्रेशन टू आया है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती तो मेरी एक्सप्रेशन वन जो है प्रिंट होती। लेकिन यहाँ मेरी कंडीशन फॉल्स थी तो मेरी एक्सप्रेशन टू प्रिंट हुई, यानी फॉल्स प्रिंट हुआ। अब इसी तरह मैं अपनी कंडीशन को ट्रू करता हूँ और देखता हूँ मेरी कौन सी एक्सप्रेशन प्रिंट होती है, वन या टू। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कंडीशन को ट्रू कर दिया है, यानी मैं लिखा ए लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से छोटी है। अब देखता हूँ मेरी फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन है ट्रू जो मैंने प्रिंट कराने के लिए दी है वो प्रिंट होती है, या जो मेरी सेकंड एक्सप्रेशन है फॉल्स वो प्रिंट होती है। तो जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए कि अगर आपने कंडीशन ट्रू दी है और आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट होगी, यानी कौन सी एक्सप्रेशन प्रिंट होगी, आपकी ये एक्सप्रेशन प्रिंट होगी। अब देखते हैं कि मेरी एक्सप्रेशन ये प्रिंट होगी या नहीं।
दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी एक्सप्रेशन ट्रू प्रिंट हुई, क्योंकि यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट हुई क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कंडीशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशन ऑपरेटर्स को यूज़ करके सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।